समाज में फैल रही बुराइयों को रोकने के लिए रविवार 11 अगस्त दिल्ली के प्राचीन गांव कादीपुर की प्राचीन हवेली में जटराणा गोत्र की बैठक का आयोजन गांव कुतुबगढ़ के चौधरी उम्मेद सिंह जटराणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा थे। बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों से जटराणा गोत्र के व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य गोत्र के ऐतिहासिक पहलू, सामाजिक महत्व, परंपराएं, संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखने का प्रयास बताया जा रहा है। इसे समाज में एक अच्छी पहल भी कहा जा सकता है, जो भारत की गुम होती विविधता और विविधता में संस्कृति को वैश्विक पहचान देने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वर्तमान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि युवा पीढ़ी अपनी प्राचीन संस्कृति, रहन सहन से दूर होती जा रही है, जिससे प्राचीन इतिहास विलुप्त ही नहीं हो रहा बल्कि अनेकों प्रकार की विकृतियां पैदा हो गई हैं, जिसका देश के इतिहास और उसके प्राकृतिक पहलुओं पर विपरीत असर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि इसे भारतीय मूल्यों के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इससे समाज में अनेकों प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और राष्ट्रीय परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसे रोकने का प्रयास करने की सभी देशवासियों को सख्त आवश्यकता है। इस अवसर पर इतिहास में दर्ज महान समाज सुधारक रहे चौधरी टेकचंद जटराणा, चौधरी भीम सिंह जटराणा को बैठक में उपस्थित व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा के परदादा चौधरी भीम सिंह की अध्यक्षता में 1911 में रोहतक जिले के बरौना गांव में 50,000 व्यक्तियों की एक सामाजिक बैठक हुई थी। उसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, नशा विरोधी आदि अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए थे। आज की इस बैठक में भी 1911 की बैठक के प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव पारित करके 123 साल पहले किए गए प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर समाज में सुधार लाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत गांव-गांव में जाकर सामाजिक व्यक्तियों को सम्मानित करना और प्रतिभावान और नशे से दूर युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके और फैल रही कुरीतियों को रोकने में मदद मिल सके। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों ने क्या कहा। ये जटराणा गोत्र की बैठक हुई है। जटराणा गोत्र की बैठक एक साल से पहले, अधिक समय पहले एक चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, जिसमें सब राणा गोत्र के व्यक्ति आए थे। उसमें जटराणा भी थे, 14 राणा भी थे, काले राणा भी थे। 4-5 प्रकार के अलग अलग राणा हैं जो सब अपने आप को राणा लिखते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी पहले जटराणा रहे हैं, 14 राणा रहे हैं, अलग अलग रहे हैं। वहां पर उसकी बैठक हुई थी। उसका उद्देश्य था राणा गोत्र को इकट्ठा करना। लेकिन उसके बाद फिर जब कादीपुर में आके हमने अपने अठगाम में की जो राणा का अठगामा है, हमारा जो खिड़ा प्रधान है जिसका, उनके राणा यहाँ पे बैठक बुलाई, तो उन्होंने तय किया कि भाई सभी राणाओं को इकट्ठा बाद में किया जाए, पहले जटराणा को इकट्ठा किया जाए। जटराणा के गांव में, देश में कितने गांव हैं, किस किस राज्य में हैं, उनको एकत्रित किया जाए। तो फिर हमने ऐसा ही माना और वहां पे सूचित कर दिया जो और भी थे कि भाई हम पहले जटराना को कर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर लगभग पिछले एक साल में 40 ऐसे गांव निकले हैं, 42 गांव जो जटराना के आज भी हैं, जिसमें हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। मध्य प्रदेश में एक भीम सिंह राणा हुए, वो जटराना नहीं है, वो भरमोलिया है। वो एक गलत वो फैली हुई थी कि जटराना है। तो आज यहाँ पे उसकी एक अगली बैठक हुई जो कि दिसंबर में होनी थी, वहां पे तय हुआ था चंडीगढ़ में, तो जो दिसंबर में नहीं हो पाई, आज हुई कि इनके कितने गांव हैं, क्या क्या कहाँ से व्यक्ति हैं, क्या व्यक्तियों के नाम हैं, उनको आज सबको बुलाया गया। यहाँ पर लगभग 50 व्यक्तियों की संख्या हुई, जो कि 25 गांव से अधिक गांव के व्यक्ति थे। इन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे इन गांव का इतिहास लिखा जाए, गांव की एक सूचना पट लगाया जाए, गांव की एक डायरेक्टरी बनाई जाए, शिक्षा पे काम हो, दहेज पे काम हो, जो सामाजिक विषय हैं उनके ऊपर काम हो, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुआ। और उसमें आगे एक कमेटी बनाई गई है जो कि हर एक गांव से 2 से 5 व्यक्तियों को लेंगे और उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी प्रस्ताव पारित हुए तो उनको आगे हम यहाँ पे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी बैठक थी आपकी? ये दूसरी बैठक थी मुख्य सभी जटराना की। पहले चंडीगढ़ में राणा की हुई थी, फिर अपने अठगाम में की। यहाँ पे 3-4 बैठक हो चुकी हैं अब से पहले। और ये पूरे देश के जितने जटराना गोत्र के गांव थे, 40-42 गांव के व्यक्तियों को बुलाया गया था। 25 से अधिक गांव के व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। उसको क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं आप राणा गोत्र को लेके आगे बढ़ने के बाद? अभी जो ये विषय मैंने बताए हैं, इनके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। आज बारिश का मौसम ऐसा ही था, समय कुछ कम मिला, लेकिन भविष्य में जल्द, हाँ, व्यक्ति भी जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाए बारिश की वजह से। हालांकि बिजनौर से भी आए हुए हैं, तो ये भी इस पे अपने जरूर विचार रखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आगे भविष्य में
और भी आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। बाकी क्या रणनीति लेके आप बनी आगे? कमेटी जो बनी है उसकी अलग अलग विषयों की, कुछ 2-3 व्यक्तियों की विषय की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसमें अपने इतिहास के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, सामाजिक विषयों के बारे में जो कमेटी बनी है वो अपना काम करेगी और उस पर आगे समाज में काम किया जाएगा। मैं अविनाश राणा, सपुत्र सेवाराम राणा मास्टर जी, सिरसपुर से। आज इस बैठक में आकर सबसे पहले तो हमारे राणा गोत्र की धरोहर कादीपुर की प्राचीन हवेली में आने का मौका मिला और यहाँ अपने तमाम गांव के बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हुई, सभी के विचार सुने, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे सद्विचार दिए गए। और हरपाल जी राणा हमारे बड़े भाई, इन्होंने जो ये सराहनीय कार्य की शुरुआत की है, हम दमखम से इसको आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र कुमार, बिजनौर जिले में गांव पड़ता है सफतपुर, टोटल गांव हमारा जटराना का ही है। आज पहली बार मैं इनके इस मीटिंग में आया हूं और आज इनसे मिला चौधरी हरपाल सिंह और बड़ी खुशी हुई, पुरानी हवेली देखी इनकी और इन्होंने बुजुर्गों की धरोहर थाम कर रख रखी है। यानी अब तक तो खंडर कर दोबारा कहीं मॉल बनवा दिए, कहीं कुछ बनवा दिए, हाँ, लेकिन इन्होंने अभी मेंटेन रखा हुआ। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे बुजुर्ग जो अभी इस काम में लगे हुए हैं। मैं रविंद्र राणा नंगली पुना से आज इस मीटिंग में आए। हरपाल जी ने विशेष तौर पर बुलाया था और जो हमारे से सहयोग होगा वो पूरा करेंगे। जो हमारे पास, मेरे पास जो है पूरे गांव की वो हिस्ट्री है, वो मैं इनको जरूर पूरी दूंगा। हमारी आज गांव की 13वीं पीढ़ी चली हुई है, बड़े से लेकर छोटे तक। आज के युग में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जो घर के वालों की बात नहीं मानते, उसको रोकने का भी हमारी संस्था प्रयास करेंगे। भारत विभिन्न सभ्यताओं से बना एक देश है। आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने जिस धरोहर को हमें सौंपा है, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आकर अपनी धार्मिक संस्कृति और धरोहर को बचाना ज़रूरी हो गया है। इन समस्त विषयों पर हमारी युवा पीढ़ी को सोचना पड़ेगा, तभी भारत देश की सांस्कृतिक और परंपरा को बचाना संभव है। इन सभी पहलुओं को साकार रूप देने के लिए खेड़ा कला के रामहेर प्रधान, जयकरण धर्मेंद्र, खेड़ा घड़ी से जयपाल सिंह वकील, सिरसपुर से चौधरी जिले सिंह प्रदीप, अविनाश, रामकुमार, कृष्णा, विजेंद्र, शाहाबाद दौलतपुर से कृष्ण कुमार, सतपाल, नंगली पूना से समय सिंह, श्री भगवान, श्री प्रकाश, रविंद्र जींदपुर से दिनेश, मुखमेलपुर से बलवान सिंह कारगिल विजेता, जिला सोनीपत कुंडल से विनोद प्रधान, सईदपुर से जयप्रकाश प्रधान, गौशाला गढ़ीकुंडल, मूंगशपुर से चांद सिंह, हवा सिंह, कुतुबगढ़ से जोगिंदर, नरेंद्र, हरिराम, जिला बिजनौर, सौफतपुर से सुरेंद्र, योगेश, सुभाष, विनीत, मास्टर महाराज, लोकेंद्र, कादीपुर से चौधरी राजवीर सिंह, कुलदीप, राजेश, अखिल, अमन, सभी जटराणा गोत्र के व्यक्ति मौजूद थे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।